हम बात करते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग अगर देखा जाए ठीक, अगर बात किया जाए लेजर पोस्टिंग की, तो लेजर पोस्टिंग में एक टेक्निक है, ठीक है। इसमें हम अपनी जर्नल एंट्री को कैसे पोस्ट करें, इस टेक्निक को आज हम सीखेंगे और वेरी इजी तरीके से, क्योंकि ये देखिए सबसे सिंपल है, ठीक। एक हम एक्सरसाइज उठा लेते हैं जनरल एंट्री की, और जनरल एंट्री साइड में बनाते जाएंगे और देखेंगे पोस्टिंग करना कितना इजी है। और हर जनरल एंट्री में कुछ लेजर होते ही हैं, तो मान लीजिए मैं 4-6 लेजर पहले बना देता हूं, जैसे कैश अकाउंट का। बेटे फर्स्ट टाइम मैं आपके सारे लेजर बना देता हूं, इसमें जितने होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, इसमें बेटे जनरल फोलियो होता है। जैसे जनरल एंट्री बनाते थे वहां पे लेजर फोलियो डालते थे, ऐसे लेजर जब बनाएंगे तो इसमें हम डालना पड़ेगा जनरल फोलियो, ठीक। देखिए ये अब आजकल ऑनलाइन अकाउंटिंग सिस्टम आ गया, तो इसका कोई अभी यूज नहीं है, वरना पहले था। जनरल फोलियो के बाद अगर हम बात करते हैं बेटे अमाउंट की, फिर डेट, देन पर्टिकुलर, उसके बाद फिर जनरल फोलियो, आपका अमाउंट, क्रेडिट, है ना। तो ये आपका कैश अकाउंट बन गया। लेजर में टोटल 8 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। जनरल में कितने 5 कॉलम होते हैं। कभी कभी एमसीक्यू में लोग क्वेश्चन ये पूछ देते हैं बेटे। अब नेक्स्ट में देखिए, अब जेएफ का यूज नहीं है, ठीक है। आप एक्सरसाइज में अगर मान लीजिए डेट नहीं पड़ी है, तो मैं 4 कॉलम ही बनाता हूँ, जिससे ही सारे लेजर आपके बेटे आ जाए इसमें, है ना। यहाँ पे डबल अमाउंट में डबल कर देते हैं। कैश अकाउंट देखिए एक एक्सरसाइज है बेटे, लाइएगा। लेजर की पेज, जो लेजर चैप्टर है, पेज नंबर 78 पे, है ना। एक क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 78 लेजर चैप्टर में। उसमें देखिए क्वेश्चन है, इसमें जो लेजर है वो हम बना दे रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है। कैश बेटे हो गई होगा, कैश, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के बाद आपका जी जैसे परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, छोटा सामने का बना लिया आप जगह काम है, तो सैलरी अकाउंट। सैलरी के बाद यहाँ पे सेल्स अकाउंट, परचेज है, सेल्स भी होगी। टेक्निक को सीखना है हमें, कैसे हम बता रहे हैं। इसके बाद बेटे कमीशन, कमीशन रिसीव अकाउंट। जितने अकाउंट होंगे बेटे उतने लेजर बनेंगे, याद रखना। जनरल एंट्री में जितने अकाउंट होंगे एक बार लेजर सभी का बनेगा, और फर्स्ट टाइम लेजर जब भी ओपन हो जाएगा साल के लास्ट में ही लेजर बंद होगा, ये भी है। यानी अगर हम बात करें साल के पहले दिन 1 अप्रैल को अगर कैश अकाउंट की एंट्री आ गई, तो हमने कैश का लेजर ओपन किया, कैश का लेजर अब बंद कब होगा, ईयर एंड पे, यानी 31 मार्च को ही क्लोज किया जाएगा। अब जितनी पूरे साल आपकी कैश की एंट्रीज हैं इस लेजर से होके गुजरेंगी। इसका मतलब जितने अकाउंट मैंने कहा उतने लेजर, लेकिन एक बार जो लेजर ओपन हो जाएगा वो क्लोज लास्ट डे अकाउंटिंग डे होगा 31 मार्च को। इससे पहले वो आपका क्लोज नहीं हो सकता। और ये जो लेजर है ना, सारी एंट्रीज आपकी इसी से जाएंगी। पूरे साल जो एंट्री आप कैश की करोगे या अदर चीजों, अब कैश की एंट्रियां सारी इसमें मिटे पड़ेंगी, ठीक। अब हम बात करते हैं सेल्स कमीशन रिसीव, कुछ लेजर साथ में बाद में खोल लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री देखिए सामने, कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट है 60,000 से,
टू बेटे कैपिटल अकाउंट। आज जनरल एंट्री नहीं, जनरल एंट्री बता चुके हैं। देखिए ये है, अब आपका ये रहा कैश का लेजर और ये रहा आपका कैपिटल का, है ना। इन्हीं दोनों में पोस्टिंग होगी है, पोस्टिंग दोनों में होगी है। जरा देखना, मैंने कहा कैश में पोस्टिंग कर लेते हैं, तो यहां क्या लिखा है, कैश अकाउंट, यहां क्या लिखा है, कैश अकाउंट। यानी कैश में नाम कैश का नहीं जाएगा, अपोजिट नाम जाता है। अगर कैश किस में लिखा, डेबिट में, तो कैश का अपोजिट क्या है बेटे, टू कैपिटल। तो टू कैपिटल, टू आपकी ये साइड होती है, टू ए साइड है पूरी हर लेजर में, बाई ए साइड, ठीक है। टेक्निक बनाने की है। तो देखिए टू कैपिटल आपको डालना पड़ेगा कितना सा, 60,000। अमाउंट कैश के लेजर के सामने जितना लिखा होता है उतना डालना पड़ता है, यानी किसी और का नहीं। आप किसके लेजर में कर रहे हो एंट्री, कैश के लेजर में ना, तो नाम अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट। तो हम कैश के लेजर में पोस्टिंग करने जा रहे हैं, तो कैश देखो कहां लिखा है, कैश लिखा है डेबिट में, तो इसका अपोजिट नाम आएगा, यानी टू कैपिटल आएगा। और अमाउंट बेटे कैश अकाउंट के सामने जो लिखा होगा, मतलब जिस लेजर में हम पोस्ट करने जा रहे हैं उस लेजर के सामने जो अमाउंट लिखा होगा वही पोस्ट करेंगे, चाहे कंबाइंड कितनी भी एंट्री आ जाए, एक भी मिसप्रिंट नहीं होगी। दूसरा, अब हमने कैश में पोस्टिंग कर ली, अब किस में करें, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल बेटे कहां लिखा, टू कैपिटल, ये रहा कैपिटल का लेजर, तो नाम अपोजिट, अपोजिट क्या है, कैश डेबिट में है ना, तो मैंने कहा डेबिट का मतलब बाई। पहले बता दिया था ना कि देखिए बेटे कहीं डीआर लिखा है या डेबिट लिखा है पूरा या बाई लिखा, एक बात मानेंगे, ठीक। और मैंने ये बताया था टू सीआर या क्रेडिट, एक बात है ना, कोई किसी के लिए आप लगा सकते हो। तो डेबिट का मतलब, ये डेबिट में, डेबिट का मतलब होता है बाय। तो देखिए यहां पे आ जाएगा बेटे बाय कैश अकाउंट, कितने से, 60,000। अच्छा कैसे बेटे, इस मैंने कहा नाम अपोजिट आएगा, ये कैपिटल लेजर पोस्ट करने जा रहे हैं, कैपिटल कहां है, टू कैपिटल, तो टू कैपिटल नहीं आएगा, नाम अपोजिट छिपा लो। अपोजिट में क्या है, डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट का मतलब बाई, तो बाई मैंने कहा इस साइड है और टू इस साइड है, ठीक। तो बाई कैश अकाउंट कितने से, कैपिटल के आगे जो अमाउंट लिखा है बस वही लिखना है, 60,000 लिखा है, 60,000 लिख दिया, पहली एंट्री। दूसरी बेटे सबके पास बुक है ना, दूसरी एंट्री है, बोला परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश। और ये मैंने पहली जनरल एंट्री में बता दिया था। देखिए कोई भी फिक्स असेट परचेज करी जाती है तो फिक्स असेट का नाम आता है, ठीक है। परचेज करते समय AS10 कहता है परचेज करते समय, है ना, जो भी फिक्स असेट परचेज करेंगे उसको लाने का खर्चा, जो भाड़ा हो गया वगैरह, लोडिंग अनलोडिंग इंस्टॉलेशन जो भी कराएंगे, जो भी अदर पेमेंट करेंगे, ट्रायल एंड एरर तक, फर्स्ट टाइम मशीनरी चलने तक के सारे खर्चे मशीनरी यानी फिक्स असेट के अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे अदर कोई नहीं है, लेकिन मशीनरी आपने परचेज के लिए तो नाम आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटे कितने से, 15,000। देखिए कैश का लेजर आपके सामने बना है, ये रहा। मशीनरी अकाउंट कहीं बना है नहीं, तो मशीनरी अकाउंट बेटे बना लेते हैं। मशीनरी अकाउंट का लेजर ये हमने बना दिया आपके सामने, ठीक। ये जनरल एंट्री रही। अब देखिए पहले पोस्टिंग किस में करें, मर्जी आपकी किसी में करिए, ठीक। मैंने कहा चलिए मशीनरी करते हैं, ये रहा मशीनरी लेजर, तो मशीनरी की पोस्टिंग तो मशीनरी में ही होगी, लेकिन यहां मशीनरी, यहां भी मशीनरी, तो मैंने कहा नाम अपोजिट वाले का आएगा। ये तो डेबिट में है, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, तो यानी ये हमने मशीनरी में पोस्टिंग करने के, तो मशीनरी का मशीनरी छिपा लिया, क्या बचा, टू कैश, टू कैश, टू तो बेटे इस साइड आता ना, टू कैश, यानी ये टू साइड है, ये बाई साइड है, अगेन फिर से सुन लीजिए, ये सब टू साइड, ये बाई साइड, पोस्टिंग करने की टेक्निक। अच्छा जी कितना, तो कैश आप किस में कर रहे हो पोस्टिंग, मशीनरी में। मशीनरी के सामने अमाउंट कितना लिखा बेटे, 15,000,
तो आपका 15,000 यहाँ आएगा। ये चीज थोड़ी समझ में आई, क्लेरिफाई हुई कि देखिए मशीनरी अकाउंट में जब हम पोस्टिंग कर लेंगे एंट्री है ये कैश है, ये मशीनरी है, तो मशीनरी में मशीनरी नहीं आएगा, नाम अपोजिट आ जाएगा जो कि है टू कैश। हमने टू कैश लिख दिया, लेकिन अमाउंट बेटे क्योंकि मशीनरी के लेजर पोस्ट करने जा रहे हैं ना, तो मशीनरी के साथ जो अमाउंट लिखा है वो पोस्ट कर दिया। अब हम कैश में पोस्टिंग करने जा रहे हैं। कैश में ये कैश का लेजर, कैश का कैश छिपा लो तो बेटे नाम अपोजिट आता है, यानी कि क्या आएगा, बाई मशीनरी। ये हम कैश में जो पोस्टिंग करने गए तो कैश में कैश नहीं आता है, नाम अपोजिट आता है। अपोजिट में लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट का मतलब बाई, यानी बेटे बाई साइड मैंने बोला था ना, टू साइड अगेन बेटे बाई मशीनरी, बाई मशीनरी अकाउंट कितने से। अब देखो कैश के लेजर पोस्ट करने जा रहे हैं, हाँ जी कैश के सामने कितना अमाउंट लिखा है, ये देखो 15,000, तो हमने वही लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री है बेटे परचेज गुड्स फॉर कैश। जब भी बेटे गुड्स की परचेज करेंगे तो नाम गुड्स का नहीं क्या आएगा, परचेज अकाउंट, क्योंकि व्हाट कम्स इन डेबिट, बिजनेस में जो आता है उसको डेबिट करते हैं, तो क्या आया बेटे गुड्स, गुड्स का नाम क्या है, परचेज लिखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू, सामान खरीदा तो कुछ तो गया होगा क्योंकि नगद सामान इसने कैश से खरीदा, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट लिखते हैं। इसका मतलब टू कैश अकाउंट कितने से, 10,000। ये देखिए दूसरी एंट्री है ना, थर्ड एंट्री। ये रहा बेटे आपका कैश का लेजर। मैंने देखो बताया जितने अकाउंट हैं उतने लेजर ओपन करने पड़ेंगे। देखिए वही हो रहा, जितने अकाउंट होते हैं वही, लेकिन एक बार जो लेजर ओपन हो गया, क्लोज आपका लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग हो रहा है। सारी एंट्री 19 से जा रही कि नहीं, दोबारा तो हम नहीं ओपन कर रहे कि बार बार कैश कैश कैश, नहीं, जितनी बार कैश आएंगे सारी एंट्री इस गुजरेगी। चलिए तो जैसे परचेज अकाउंट डेबिट, ये रहा परचेज का लेजर, ये रहा आपके कैश का लेजर। पहले पोस्टिंग मान लो कैश में कर, सॉरी परचेज में कर रहे हैं, ठीक है, परचेज डेबिट में लिखा है, ये रहा परचेज में पोस्टिंग करने गए, तो बेटे नाम परचेज में परचेज नहीं आता, नाम अपोजिट आता है, ठीक। तो परचेज को छिपा लिया, नाम क्या अपोजिट में, टू कैश, हाँ जी। तो हमने परचेज में लिखा टू कैश अकाउंट, लेकिन लेजर कौन सा है ये, परचेज का, तो परचेज के सामने जो भी अमाउंट लिखा होगा वही लिखना है हमें, परचेज का आगे लिख दिया, नाम अपोजिट, अमाउंट बेटे जो अकाउंट के सामने लिखा होगा वही हमें लिखना है। अब पोस्टिंग जरा कैश में कर लेते हैं। कैश में कैश नहीं, नाम अपोजिट, हम कैश में कैश नहीं लिख सकते या परचेज में परचेज नहीं लिख सकते, नाम अपोजिट। अब कैश कहाँ लिखा है बेटे, टू में लिखा, तो हमें बाय वाले का नाम लेना पड़ेगा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट जो लिखा, डेबिट का मतलब बाय, तो बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट कितने से बेटे, 10,000 से, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट में बेटे है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 16,000। गुड्स देखिए आप नगद बेच रहे हो, है ना, जब भी सामान बेचते हैं, कोई भी इंडस्ट्री बिजनेस बेचता है तो उसमें सामान बिकेगा, पैसा आएगा, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 16,000 टू सेल्स अकाउंट। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, बेटे गुड्स जब बिकते हैं उनका नाम सेल्स लिखा जाता है, गुड्स जब खरीदे जाते हैं उनका नाम परचेज अकाउंट होता है। तो व्हाट गोज आउट, गुड्स जा रहे बेटे टू सेल्स अकाउंट। ये आपका सेल्स का लेजर रहा, ये कैश का। कैश में बेटे कैश नहीं जाएगा, नाम अपोजिट जाएगा, यानी टू सेल्स। अगर कैश के लेजर पोस्टिंग कर रहे, कैश में कैश नहीं, नाम अपोजिट, यानी टू सेल्स अकाउंट, ठीक। अमाउंट बेटे जिस लेजर में पोस्ट कर रहे हैं उसी लेजर के सामने जो नाम लिखा होगा वही लिखेंगे, यानी 16,000। अब जरा सेल्स में पोस्टिंग कर ले, सेल्स में सेल्स में सेल्स में सेल्स में जब करने गए तो नाम अपोजिट, अपोजिट क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट का मतलब बाय, तो बाय कैश कितने से, जो अमाउंट सेल्स के आगे लिखा होगा वही सेल्स, ठीक। देखिए टेक्निक इजी लग रही कि नहीं। अभी तक जितना आपने हिंदुस्तान में लेजर पढ़ा होगा, लेकिन आज टेक्निक समझ में आ गई।
बस जितनी आप अकाउंटिंग करोगे, जब जब लेजर पोस्टिंग होगी यही टेक्निक लगानी है, यानी कोई हिंदुस्तान का क्वेश्चन नहीं बचेगा लेजर पोस्टिंग से, है ना ये चीज एकदम से। अब बताओ इसमें कोई टेक्निक, कोई बड़ा मेथड या कोई बड़ी इसमें है नहीं, वेरी इजी बेटे। कंबाइन एंट्री भी बताएंगे, उनकी पोस्टिंग बताएंगे। अभी आप नॉर्मल एंट्री कर रहे हो, अगले दिन आपको जो है कंबाइन एंट्री टेक्निक बता देंगे। बस टेक्निक यही रहेगी, नाम अपोजिट, जिस लेजर पोस्ट कर रहे हैं ना सामने वाले, उसके सामने जो अमाउंट लिखा होगा है ना, उस अकाउंट सामने बस वही अमाउंट लिख देना है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, पेड सैलरी टू क्लर्क। क्लर्क को क्या पे करी है? सैलरी। सैलरी बेटे बिजनेस के लिए होता है खर्चा, खर्चा ऑलवेज डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी का पेमेंट बेटे कितने से? इससे होता है कैश से। हाँ जी, टू कैश 2500 2500 सैलरी का लेजर ये बना बेटे, ठीक है। सैलरी में सैलरी नहीं, सैलरी का अपोजिट नाम आता है ना। अब आप सैलरी में पोस्ट करने जा रहे हैं तो सैलरी पे पोस्ट करेंगे तो नाम अपोजिट है, यानी बेटे टू कैश 2500 है ना। अब जब सैलरी पोस्ट हो गई, अब कैश में करेंगे तो कैश में कैश नहीं, नाम अपोजिट, यानी कि बाई सैलरी अकाउंट डेबिट। डेबिट कितना? 2500 हो गई पोस्टिंग। बताइए कोई दिक्कत इसमें? नो सर। गुड्स सोल्ड टू राजू, अगर ये एंट्री है बेटे, नाम आ गया और कुछ नहीं कहा गया, सेल्स या बैंक की या कैसी बात नहीं करी, तो हमने गुड्स किसे बेचे? राजू को। राजू ने गुड्स रिसीव करे, डेबिट एट द रिसीवर, हमारे बिजनेस से कोई कुछ भी रिसीव करेगा उसका नाम डेबिट में आएगा, यानी राजू अकाउंट डेबिट। टू बेटे सेल्स, गुड्स जा रहे हैं ना, व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है, यानी बिक रहा है गुड्स, टू सेल्स अकाउंट, गुड्स बिक रहा है बेटे, टू सेल्स अकाउंट कितने से? 5000 से। सेल्स आपका ये बना है, राजू नहीं बना है, राजू को बेटे बना लेते हैं डेबिट क्रेडिट, आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ गए। तो एक बार मैं राजू अकाउंट बना देता हूं, राजू अकाउंट, ठीक। अब देखिए सबसे पहले राजू पोस्ट कर लें, राजू में राजू तो बेटे अपोजिट नाम आ जाएगा, यानी टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट कितने से? क्योंकि हाँ राजू के सामने जो नाम लिखे, जो अमाउंट लिखा होगा वही पोस्ट होगा, यानी 5000, ठीक। अब सेल्स में पोस्ट कर लें तो सेल्स में सेल्स नहीं, नाम अपोजिट, हाँ जी, तो राजू है बाई में, तो बाई राजू कितने से? सेल्स के सामने अब जो अमाउंट लिखा होगा बेटे वो पोस्ट करेंगे, एंट्री हो गई। उसके बाद बेटे कमीशन रिसीव इन कैश, आपकी इनकम हो रही है, यानी पैसा आ रहा है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं ना, जब कोई इनकम आती है तो बेटे कैश या बैंक में आएगी, तो व्हाट कम्स इन डेबिट उसमें बता दिया बेटे, कैश में आ रहा पैसा, कैश अकाउंट डेबिट कितने से? कितने से? 1000 से, है ना। और दूसरा बेटे ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड, बिजनेस में कोई इनकम होगी है ना, कोई इनकम कोई प्रॉफिट अगर हो रही तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हमने टू कमीशन लिख दिया, कमीशन अकाउंट। ये रूल्स है बेटे, गोल्डन रूल लगा, तो बेटे हमने कमीशन का देखिए ये लेजर बन गया, कैश का ये लेजर बना है, ठीक। तो कैश में कैश पोस्टिंग कर लेते हैं, तो कैश के लेजर में कैश नहीं, नाम अपोजिट जाएगा, यानी टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट कितना बेटे? कैश में कैश के लेजर पोस्ट कर रहे हैं ना, तो कैश के सामने जो अमाउंट लिखा होगा वही करेंगे हम, 1000। ये रहा कमीशन, अब कमीशन के लिए पोस्ट कर लेते लेजर में, तो कमीशन में कमीशन नहीं, नाम अपोजिट, इसका मतलब बाई कैश कितने से? कमीशन के लेजर में पोस्ट कर रहे हैं ना, तो कमीशन के आगे जो भी अमाउंट लिखा होगा है ना, यानी पर्टिकुलर किसी भी लेजर पोस्ट कर रहे हैं तो उसके नाम के आगे जो भी अमाउंट लिखा होगा वही पोस्ट करेंगे, 1000। रिसीव कैश फ्रॉम राजू से बेटे कैश आ गया, राजू को पहले हमने उधार बेचा था, अब राजू से पैसा आ गया, तो व्हाट कम्स इन डेबिट? कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन आया कितना? 3000 टू राजू
क्रेडिट एट द गिवर, बिजनेस को कोई कुछ भी देगा उसका नाम क्रेडिट में। टू राजू अकाउंट, कितने से? 3000 से। बेटे राजू ये रहा अकाउंट और ये रहा कैश, तो कैश में कैश नहीं आता, क्या आ जाता? नाम अपोजिट। ठीक है, जब कैश के लेजर पोस्ट करने गए तो नाम अपोजिट, यानी क्या आ जाएगा? टू राजू। कितना? 3000। ठीक, अब बेटे राजू पोस्ट करने गए तो राजू में बाई कैश, यानी नाम अपोजिट आएगा, यानी बाई कैश 3000 एंट्री हो गई। और बताइए, पेड रेंट बाय चेक, हमने क्या किया? हमने चेक से रेंट पे कर दिया। तो रेंट बिजनेस के लिए क्या होता है? खर्चा, खर्चा ऑलवेज डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 6000 टू बैंक। अब देखिए ये भी, तो इसका मतलब दो लेजर और बना ले। कौन सा? एक तो रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट बना, एक खर्चे का बना लेते हैं लेजर, और एक बेटे बैंक अकाउंट। ठीक, जब भी क्लोज करेंगे है ना। अब रेंट का ये रहा और बैंक का ये रहा, तो रेंट में पोस्टिंग करने गए तो रेंट में रेंट में नाम अपोजिट आता है, तो अपोजिट का नाम है टू बैंक, है ना। कितने से? रेंट के आगे जो लिखा होगा वही पोस्ट करेंगे, 6000 रुपए। अब हम बैंक में पोस्ट करने गए तो बैंक में बैंक नहीं जाएगा, नाम अपोजिट, इसका मतलब बाई रेंट पे। बाई रेंट अकाउंट कितने से? बैंक के आगे जो अमाउंट लिखा होगा वही। ठीक, अच्छा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 4000 बेटे, यानी कि गल्ले में हमारा कैश पड़ा था, कैश हमने जमा कर दिया बैंक में, तो व्हाट कम्स इन डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 4000 से टू कैश अकाउंट, है ना। बिजनेस से क्या चला गया भाई? जब कैश जमा करेंगे बैंक में तो कैश निकलेगा और बैंक में चला जाएगा। ठीक, ये रहा बैंक आपका और ये रहा कैश। पोस्ट कर लेते हैं बैंक में, तो बेटे बैंक में बैंक नहीं जाएगा, नाम अपोजिट, यानी इसका मतलब टू कैश। कितने से? क्योंकि बैंक के आगे, हाँ, जो अमाउंट बैंक के आगे लिखा हुआ 4000। अब बात करते हैं बेटे कैश में पोस्टिंग, तो कैश में जब पोस्ट करने जाएंगे तो कैश में कैश नहीं, नाम अपोजिट, है ना। अपोजिट होगा बेटे बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट। ठीक, और बेटे अमाउंट कितना? जो कैश के लेजर के सामने लिखा होगा 4000। ये हमारी सारी एंट्री। बस सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत पोस्ट करने में आती है कि हाउ टू पोस्ट कैसे करें। आज हमने सीखा बड़े इजी तरीके से, ये बेटे मेथड ऑफ पोस्टिंग होता है। ठीक है, आपके पास जनरल एंट्री होगी, जनरल एंट्री जैसे आपने बनाई उनका हमने पोस्ट करना आज सीखा बेटे। ठीक, अब पोस्ट करना सीखा तो अब इसमें ये देखेंगे बेटे कौन सा बैलेंस कहां कैसे लिखा जाता है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे आपका कैश अकाउंट सामने दिख रहा है। अब हमने देखा कि किस साइड का बैलेंस ज्यादा है। इस साइड का बैलेंस ज्यादा है, ये हम जोड़ लेंगे पहले, और ये देखिए साइड का बैलेंस ज्यादा है। जिस साइड का बैलेंस ज्यादा होता है बेटे वही अमाउंट दोनों साइड में टोटल लिखा जाता है। ठीक, डिफरेंस या तो बेटे बाई बैलेंस सीडी आएगा या तो टू बैलेंस सीडी आएगा। अगर मान लीजिए ये ज्यादा है, मान लो ये ज्यादा है, तो बेटे ये भी टोटल यहाँ लिखा जाएगा ज्यादा वाला, तो जितने से ये कम होगा उतना आपका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक, और अगर ये साइड ज्यादा होगी तो इस साइड ज्यादा, तो ये भी अमाउंट आपका, जो साइड ज्यादा होती है वही टोटल हम दोनों साइड लिखते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंस में इस साइड आ जाएगा, तो बाई बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि हम कब अपना बैलेंस क्लोज करते हैं? ईयर एंड पे। ठीक है, तो आज हम शुरू करें। तो देखिए इस साइड का टोटल कितना आ रहा है बेटे, बताओ जरा। ये 60,000 16 76,000 एंड आपका 4 कितना आ रहा है? 80,000 पूरा पूरा आ रहा है ना। मैंने देखा ये साइड ज्यादा है, ये हमने दोनों साइड का 80,000 लिख दिया, है ना। अब लास्ट डे जब हमारी 31 ऑफ मार्च आएगी तो उसमें हमने लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस सीडी बेटे कैरेट डाउन। सीडी का मतलब होता है कैरेट डाउन। ये बैलेंस हमारा कहां चला जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। ये भी बताएंगे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, तब हम बताएंगे इंडेक्स क्लास में। अभी बस इतना समझिएगा। देखिए बेटे डिफरेंस कितना, ये जोड़िए 15 10 25
32,000 ये जोड़ लीजिए बेटे, इसमें से माइनस कर दो, डिफरेंस आपका आ जाएगा। कितना डिफरेंस आया? 32,000 माइनस करना है। कितना? 32,000 माइनस करना है। हाँ, तो कितना आएगा? 48,000 48। 48 पूरा पूरा? यस सर। पूरा नहीं बेटे, ये 2,500, ये 15,000 है, ये 4,000 आपका। तो ये 15 10 25 25 और 4 29 29 तो 31 500 हो गया। 48,500 हाँ, 48,500 ये बेटे आपका चला जाएगा। जब ट्रायल बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि लेजर से ट्रायल कैसे बनाते हैं। अभी बस ये हमने मैच करना सीखा कि देखिए जिस साइड का टोटल ज्यादा हुआ, इस साइड का टोटल ज्यादा हुआ, तो टोटल इस साइड ज्यादा, हमने दोनों साइड में लिखा, डिफरेंस आपका आपके सामने आ गया बाई बैलेंस सीडी। ठीक, दूसरा लेजर उठाते हैं बेटे, इधर है ही नहीं कुछ पैसा, है ना, जीरो दिख रहा है, तो बेटे ज्यादा किस साइड है? फिर तो जीरो से तो यही ज्यादा है, 60,000 है कि नहीं है? हमने यहाँ पे दोनों साइड 60,000 लिखेंगे। अब जब 31 मार्च आएगी तब हम लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, कैरी डाउन कितना? 60,000, 60,000, ठीक है। टू कैरी डाउन कितना? 60,000 लिख दिया बेटे। ये चीज समझ में आया? यही से हमने यहाँ किया, यहाँ दोनों साइड अमाउंट था, कोई बात नहीं, तो जिस साइड का टोटल ज्यादा हमने वही लिखा, यहाँ भी जिस साइड का टोटल ज्यादा वही लिखा ना, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो तो है ना, जीरो 60,000 ज्यादा तो 60 कर दिया। देखिए परचेज में यहाँ कितना लिखा? 10,000, यहाँ कुछ नहीं है जीरो, तो ये तो पूरा ज्यादा है ना, तो यहाँ भी 10,000 बाई बैलेंस। ठीक। अब इधर आ जाएगा बेटे लास्ट डे काउंटिंग ईयर बाई बैलेंस सीडी, ठीक, कितना? 10,000। ऐसे ही हम सारे लेजर बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, जब जब जहां जहां दिक्कत आएगी वैसे वैसे हम लोग अपने वीडियो बनाएंगे, क्लास कंटिन्यू करेंगे, दैट्स इट।